आज हम पढ़ेंगे फरवरी 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स स्पीडी बुक से ली गई है, स्पीडी पब्लिकेशन के बुक से। तो शुरू करते हैं। 2 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने एपी सेवा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया है? तो एपी से ही आंध्र प्रदेश, इसका आप समझ जाएंगे, इसका आंसर आंध्र प्रदेश होगा। 2 फरवरी 2022 को क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन है बना है? नासिक। तो इसको एक ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। क्लाइमेट का मतलब मौसम से आप बारिश याद कर सकते हैं। और नासिक में आप नाक देखें तो नाक से हमारे नाक से पानी बहता है। तो उसी तरह से आप क्लाइमेट से बारिश और नाक से पानी बहने का इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया? वेटलैंड एक्शंस फॉर पीपल एंड नेचर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 फरवरी 2022 के सूचना अनुसार भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। 2 फरवरी 2022 को किस देश ने सबसे शक्तिशाली हासोंग-12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने। 2 फरवरी 2022 को किस राज्य के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया है? आंध्र प्रदेश। इसे आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। गांधी ने आंधी ला दिया, तो गांधी और आंधी, आंधी से आंध्र प्रदेश, इसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं। 2 फरवरी 2022 को अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 फरवरी 2022 को तोड़ गया महोत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश। 3 फरवरी 2022 के अनुसार देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? सूरत में। किस राज्य के खिजारिया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? गुजरात। 3 फरवरी 2022 को कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? इंडिया टीम। NIELIT नीलिट के महानिदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है? नीरज चोपड़ा। ये भाला फेंक खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है? असम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन सा बना है? पिंग इन इंश्योरेंस। और LIC का रैंक 10वां। 3 फरवरी 2022 के सूचना अनुसार दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? UAE में। 3 फरवरी 2022 को जस्टिस उमर बंदियाल किस देश के नए चीफ बने हैं? पाकिस्तान के। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू किया? पश्चिम बंगाल। ओपन एयर क्लासरूम ये रविन्द्रनाथ टैगोर की एक सोच थी कि हमें बच्चों को ओपन एयर क्लासरूम में पढ़ाना चाहिए। और रविन्द्रनाथ टैगोर पश्चिम बंगाल के थे, तो हमें ये याद रहेगा कि ये वाला योजना जो है पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? उत्तर प्रदेश। UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? M जगदीश। आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? SBI।
4 फरवरी 2022 को किस देश ने नव वर्ष ईयर ऑफ द टाइगर में प्रवेश किया? चीन। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता है? सेमीफाइनल मैच में इस खिलाड़ी ने किसी वक्त एक रन लेने से मना कर दिया था, इसलिए डेरिल मिशेल को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया? अमेरिका। किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई? छत्तीसगढ़। किनकी 100वीं जयंती मनाई गई है? 5 फरवरी 2022 को किनकी 100वीं जयंती मनाई गई है? पंडित भीमसेन जोशी। किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की? भारत। इंडिगो के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? राहुल भाटिया। किस बैंक को भारत उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कर्नाटक बैंक। 5 फरवरी 2022 को जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई? तेलंगाना। 6 फरवरी 2022 को अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? भारत। इस बार अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब भारत ने जीता है। भारत ने टोटल 5 बार अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता है। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश को किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? दुर्गाबाई व्याम। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? थेरेसी जोहांग। भारत के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? आईआईएससी बेंगलुरु। 6 फरवरी 2022 को मिले हिमालय से 3 गुना बड़ा पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? सुपर माउंटेन्स। ये हिमालय से 3 गुना बड़ा है। 7 फरवरी 2022 को भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को डीएक्स 2021 पुरस्कार से प्रदान किया है? कर्नाटक बैंक। कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? भारत। उस वैक्सीन का नाम क्या है? जेडवाई कोविड। अभी ये 7 राज्यों में ही इसे लगाने का परमिशन मिला है। 7 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थानों होशंगाबाद से पुरी बाबाई के नाम बदलने की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। 7 फरवरी 2022 को 2022 एएफसी महिला एशिया कप खिताब किसने जीता? चीन ने। 8 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 8 फरवरी 2022 को भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की है? मोहम्मद आरिफ खान। ये किस खेल से रिलेटेड है मोहम्मद आरिफ खान? स्कीइंग खेल से। इन्होंने शीतकालीन ओलंपिक जो कि चीन के बीजिंग में हो रहा है उसमें उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की है। किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? मध्य प्रदेश। 8 फरवरी को कहाँ में रथ सप्तमी त्योहार मनाया गया? आंध्र प्रदेश। 8 फरवरी 2022 को किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी एएसटी ऑपरेशन शुरू किया है? आरपीएफ। किस देश के तेज गेंदबाज सुरंगा लक्मल ने संन्यास की घोषणा की है? श्रीलंका। सुरंगा लक्मल श्रीलंका के खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। 8 फरवरी 2022 को जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? गौतम अदानी। 8 फरवरी 2022 को जारी प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? जम्मू कश्मीर। 8 फरवरी 2022 को अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता? सेनेगल। कंछोत पर्व कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई? हरियाणा। फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रदीप शाह।
9 फरवरी 2022 को सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? जम्मू कश्मीर। 9 फरवरी 2022 को अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन बन गया? इथियोपिया। 10 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दलहन दिवस। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? मध्य प्रदेश। 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? भारतीय रिजर्व बैंक। और पहले नंबर पे बैंक ऑफ थाईलैंड है। और हम सोना रिजर्व करने के मामला में आरबीआई का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो 9वां रैंक है, 9th रैंक, याद रखना आपको। 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसे मिला है? नितिन गडकरी। आईपीएल टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या रखा गया? गुजरात टाइटंस। 11 फरवरी 2022 को चक्रवात बसीराई ने किस देश के सबसे अधिक प्रभावित किया? मेडागास्कर। 11 फरवरी 2022 को जारी सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? भारत। आरबीआई ने ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1,00,000। 11 फरवरी 2022 को कहाँ में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? जम्मू कश्मीर। बर्फ वाले इलाके में लोग जिस घर में रहते हैं उसे इग्लू बोला जाता है। ईआईयू के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? नॉर्वे। 12 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम योजना शुरू किया? नाबार्ड। 12 फरवरी 2022 को किस देश के कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया? ऑस्ट्रेलिया। 12 फरवरी 2022 को किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई? प्रथम फाउंडेशन। 12 फरवरी 2022 को महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? फ्रांस। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, मिर्गी दिवस। यहाँ पे है 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। 13 फरवरी 2022 को नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष में से किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं? शुक्र। 13 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है? 2024। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया? इसरो ने ही इसे लॉन्च भी किया था। 14 फरवरी 2022 को भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है? डाबर। 14 फरवरी 2022 को मरु उत्सव कहाँ शुरू हुआ? राजस्थान। मरु से हमें मरुस्थल याद आता है, और मरुस्थल भारत में कहाँ पे है? राजस्थान में। आईसीएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देवाशीष मित्रा। 15 फरवरी 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस। और 4 फरवरी को कैंसर दिवस। 15 फरवरी 2022 को पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता किया? आरबीएल बैंक। 15 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना सौर विद्युतकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? राजस्थान। 15 फरवरी 2022 को नागरिक हवाई यात्रा में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? इजराइल। किसने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 का प्रक्षेपण किया? इसरो।
किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया? कनाडा। कनाडा में पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया गया है। 16 फरवरी 2022 को तुर्की ने अपना नया नाम क्या रखा है? तुर्कीए। 16 फरवरी 2022 को 15वां सीईसी महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? खारू टीम ने। 16 फरवरी 2022 को जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? कीगसन पीटरसन पुरुष में, और महिला में हीथर नाइट को। 16 फरवरी 2022 को किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान को कंपनी के साथ समझौता किया है? वेदांता। 16 फरवरी 2022 को कहाँ में मेदाराम जतारा महोत्सव मनाया गया? तेलंगाना। 16 फरवरी 2022 को विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? भारत। किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनस्योम योजना शुरू की है? लद्दाख। किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया? डब्ल्यूएचओ ने। सूचना अनुसार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ बना? मध्य प्रदेश। स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस पेश करने वाले देश की पहली पुलिस कौन बनी है? दिल्ली पुलिस। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? चनीरा पोनप्पा। किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? सिडबी। किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? अमेरिका। भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी कंपनी कौन बन गया है? नेपाल। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? जी अशोक कुमार। एसबीआई बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है संजय मल्होत्रा। 19 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? 7वां मृदा व्यवस्था कार्ड दिवस। नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत किस देश में पहले आईआईटी की स्थापना करेगा? यूएई। डब्ल्यूएचओ की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को एमआरएनए की तकनीक दी जाएगी? 6। किस बैंक ने जैमिनी भगवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आर्थिक विकास संस्थान के लिए निदेशक कौन बने हैं? चेतन घाटे। घाटे वर्ड से आप आर्थिक को रिलेट कर सकते हैं। घाटे में कौन रहता है? आर्थिक चीज़ें घाटे में रहती है, तो आर्थिक विकास संस्थान का नए निदेशक चेतन घाटे। कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? बीकानेर। 19 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र के नए डीजीपी कौन बने हैं? रजनीश सेठ। 19 फरवरी 2022 को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का प्रक्षेपण कहाँ किया गया? परीक्षण विशाखापट्टनम में। 19 फरवरी 2022 को रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? साकिब उल गनी। ये बिहार के हैं और इन्होंने अपने पहले ही मैच में 13 शतक लगाया था। सूचना अनुसार 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? मुंबई। 20 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 20 फरवरी 2022 को किस राज्य ने नई जैविक निधि का अनावरण किया है? गुजरात। 20 फरवरी 2022 को मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन सा है? जेपी मॉर्गन बैंक। 20 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है? इंदौर। 20 फरवरी 2022 को किसने बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? संदीप बख्शी। ये आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ हैं, या हेड जिसे बोल सकते हैं। 20 फरवरी 2022 को क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई? ऑस्ट्रेलिया में। 20 फरवरी 2022 को आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? गौतम सवांग।
किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? अमेरिका। 20 फरवरी 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी 2022 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। 2022 20 फरवरी 2022 को URJE अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? योहन पूनावाला को। 21 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 फरवरी 2022 को ICC T20 रैंकिंग में शीर्ष पे कौन पहुंच गया है? भारत। 21 फरवरी 2022 को जारी हुनरू इंडियन वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 11% की। और पूरे दुनिया में करोड़पति के मामले में भारत कौन से रैंक पे है? तीसरे रैंक पे। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? शेरशाह। इसे पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाले पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया? बिल गेट्स। 21 फरवरी 2022 को फ्रांस ने 9 साल के बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? माली। किसने किसान ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? IIT रुड़की। कहाँ पे किया है? उत्तराखंड में किया है। ये आगे भी एक क्वेश्चन है। 21 फरवरी 2022 को वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किसने शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय। 21 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व चिंतन दिवस। 22 फरवरी 2022 को NBA मान्यता प्राप्त करने वाले भारत का पहला विश्वविद्यालय? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। 22 फरवरी 2022 को मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्यों की पुष्टि करने वाला 7वां देश कौन बन गया है? केन्या। 22 फरवरी 2022 को संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? नॉर्वे ने। और ये हुआ कहाँ पे है? तो चीन के बीजिंग में। 22 फरवरी 2022 को संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक जो मैंने पढ़ दिया। सूचना अनुसार भारत रेलवे कहाँ देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? जम्मू कश्मीर में। किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? कृषि मंत्रालय ने। हिमाचल प्रदेश को कहाँ से पहला जीव विविधता पार्क मिला? मंडी। किस देश ने नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इजरायल। होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? ताकुया तुशुमुरा। 22 फरवरी 2022 को हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बलार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? कनाडा। IOC एथलीट आयोग ने किसे अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है? एमा टेरो। IOC एथलीट ने किसे अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है? एमा टेरो को। किस महिला क्रिकेटर ने सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? VR वनिता। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? जापान। 23 फरवरी 2022 को कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? हरियाणा। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? संजीव सान्याल। किस राज्य के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ समझौता किया? केरल। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के लिए रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस। 23 फरवरी 2022 को किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया? रूस। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 23 फरवरी 2022 को RBI के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में फिर से किसे नामित किया गया? संजय मल्होत्रा। SBI के भी केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में संजय मल्होत्रा को ही नामित किया गया था। 23 फरवरी 2022 को किस देश के कार्लोस अल्काराज सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता बने हैं? स्पेन।
23 फरवरी 2022 को नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? असम। अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? के.एन. राघवन। 2022 को कौन सा दिवस 24 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तनिष्क कोटिया और रिधिका कोटिया। 24 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? राजस्थान सरकार ने। 24 फरवरी 2022 के समाचार अनुसार कौन भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत करेगा? IBM। 24 फरवरी 2022 को दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? अगरतला में। ये दूसरा संस्करण है बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का। 24 फरवरी 2022 को IIT रुड़की ने कहाँ में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड में। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये रिपीटेड है। 24 फरवरी 2022 को किस देश ने सी डोम नामक नई वायुसेना रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इजरायल। किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया है? हिमाचल प्रदेश। जेट एयरवेज ने किस देश की एयरलाइंस के पूर्व CEO विपुल गुनातिलका को नया CFO नियुक्त किया है? श्रीलंका। वो श्रीलंका देश के थे। 24 फरवरी 2022 को IDBI बैंक के CEO कौन बने हैं? राकेश शर्मा। कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? ऋचा घोष। 24 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने कहाँ में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर। आइडिया इंडिया ने किसे पहली महिला CEO नियुक्त किया है? सुजैन पुलवरर। किस देश के राष्ट्रपति गीतानेश नसोदा ने देश में आपातकाल की घोषणा की है? लिथुआनिया। 25 फरवरी 2022 को शतरंज टूर्नामेंट विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले पहले सबसे युवा भारतीय बने हैं R प्रज्ञानंद। 25 फरवरी 2022 को भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ में शुरू हुआ? विशाखापट्टनम। 25 फरवरी 2022 को सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल शुरू की? जम्मू कश्मीर। हाँ, नहीं पता। 25 फरवरी 2022 को सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल शुरू की है? जम्मू कश्मीर। 25 फरवरी 2022 को चर्चा में रही पुस्तक द ग्रेट टेक गेम को किसने लिखा है? अनिरुद्ध सूरी ने। किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने कचरे से निपटने के लिए देश के पहले वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? दिल्ली। रामानुजम पुरस्कार किसे दिया गया है? नीना गुप्ता को। किस राज्य ने समुद्री जीव के संरक्षण के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन किया? तमिलनाडु। किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है? कनाडा। 2022 को HUL ने किसे अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है? नितिन परांजय। किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया? गिरिराज सिंह। 25 फरवरी 2022 को भारतीय मदुरै वास्तुकला दिव्यांग पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कर्नाटक। T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वाल के 82 वर्ष की आयु में निधन हो गई? उड़ीसा। ये उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ में स्थापित किया गया है? गोवा। किसने वंदे भारत के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है? संस्कृत राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ? विशाखापत्तनम के भाग्य के शहर में।
मीराबाई चीनू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। धर्म गार्जन 2022 सैन्य अभ्यास बेलगाम कर्नाटक में शुरू हुआ। ये किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और जापान। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? 43 में। किस विषय के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। और हमारा करंट अफेयर्स का ये वाला सेशन यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट करें और बताएं। थैंक यू।